2024 पर जेपीसी की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। दावा किया है कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनावों के कारण ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्दी पेश करने पर जोर दे रही है, जिसके बाद हंगामा इस कदर बढ़ा कि नौबत मार्शल तक को बुलाने की पड़ गई। आइए रिपोर्ट देखते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें जोरदार हंगामा हो गया। असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी की बैठक में आज फिर से हंगामा हो गया। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि विपक्ष के 10 सांसद असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, कल्याण बनर्जी समेत 10 सांसदों को आज की बैठक के लिए निलंबित कर दिया गया। बैठक के दौरान टीएमसी के कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच नोकझोंक हुई। हंगामा इतना बढ़ गया था कि मार्शल को बुलाने की नौबत आ गई। उन्होंने बात नहीं सुना तो हम लोग प्रोटेस्ट किया, स्लोगन दिया, 10 मिनट एडजर्नमेंट किया। और जब भी मीटिंग चलता है उनका फोन आता है, कोई डायरेक्शन कुछ देता है, फोन में लेता है और ऐसा कर रहे थे। उसका बाद एडजर्नमेंट का बाद हम लोग को 10% को सस्पेंड कर दिया। ऑपोजिशन का जितना मेंबर था सबको सस्पेंड कर दिया। ये जेपीसी जो है फर्स्ट है, ये जेपीसी को मकारी बना दिया। जेपीसी की बैठक के दौरान हंगामा होने पर 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित सदस्यों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नसीर हुसैन, मोहिबुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम उल हक, इमरान मसूद शामिल हैं। बीजेपी सदस्य निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे समिति ने स्वीकार कर लिया। कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों ने आपस में चर्चा की, जो हंगामेदार हो गई। आज तो मैं अभी कह सकता हूँ कि जेपीसी के सामने मीरवाइज और उनका पूरा डेलीगेशन वहाँ के मौलाना ये तो उन्हें पूरे भारत के संविधान के द्वारा बनाए गए पार्लियामेंट से इस जेपीसी में न केवल अपीयर हुए, बल्कि इस जेपीसी में उन्होंने अपने पूरे व्यूज रखे या जिस सेक्शन पे उनको एतराज़ात थे उन्होंने उस सेक्शन पे अपनी भावनाएं रखी। और बहुत से हमारे सभी सदस्यों ने सवाल किया, सांसदों ने, उसको उन्होंने कहा लिख करके जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कितनी मजबूत हो रही है और भारत का संविधान कितना मजबूत हो रहा है। विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी दिल्ली चुनावों को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को जल्द स्वीकार करने पर जोर दे रही है। मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए, लेकिन दादागिरी करना चाहते हैं। ये अननेसेसरी ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीजों को बुलडोज कर सकते हैं। विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि जेपीसी की कार्यवाही एक तमाशा बनकर रह गई है। उन्होंने प्रस्तावित संशोधनों की क्लोज बाय क्लोज के हिसाब से जांच के लिए 27 जनवरी को होने वाली बैठक को 30 जनवरी या 31 जनवरी तक के लिए टालने को कहा था। जेपीसी की बैठक 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चाहे वो जो चेयरमैन की बात करेगा जगदीप पाल की, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है, इसमें कोई भी किसी तरह का भेदभाव या मनमर्जी नहीं की जा रही है। लेकिन लगातार विपक्ष के जो सांसद थे वो हंगामा करते हुए बैठक से बाहर निकल गए। उसके चलते उनको आज भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ पवन गौड़, नपकेट 3, दिल्ली। और बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमले की मिस्ट्री सुलझने का नाम नहीं ले रही। केस जैसे साफ होने की तरफ बढ़ता है, वैसे ही कोई ना कोई नई थ्योरी सामने आ जाती है, जिसको लेकर लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि सैफ पर हमले का सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि सैफ घर लौटकर जरूर आ गए हैं, लेकिन सवालों से टकरा गए हैं।
सैफ पर सस्पेंस अभी बाकी है। सैफ लौटकर घर सवालों से टकराए। हर दिन नई थ्योरी, कब सुलझेगी मिस्ट्री। सैफ अली खान पर हमले की मिस्ट्री दिन ब दिन सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। हमले की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तरह हर दिन एक नए सस्पेंस को लेकर सामने आ रही है। पहले लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स, पुलिस और सैफ अली खान के स्टाफ के अलग अलग बयानों को लेकर सवाल उठाए गए। फिर अस्पताल से रिलीज होकर घर आने की जो तस्वीरें आईं, उसमें उनकी फास्ट रिकवरी को लेकर सवाल खड़े किए गए। अब उनकी मेडिको लीगल रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन इसमें भी जवाब कम, सवाल ज्यादा हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैफ अली खान को अस्पताल लेकर कौन गया, क्योंकि पहले पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि उनका बड़ा बेटा इब्राहिम उन्हें अस्पताल लेकर गया था, लेकिन बाद में लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स और जिस ऑटो ड्राइवर ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था, उन्होंने बताया कि सैफ अली खान अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन अब सैफ अली खान की मेडिको लीगल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि सैफ अली खान को उनके दोस्त अफसर जैदी ने अस्पताल में भर्ती कराया था। दूसरा सवाल टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि सैफ अली खान की इस मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक उन पर रात 2:30 बजे हमला हुआ और उन्हें 4:11 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस तरह सैफ पर हमले से उनके अस्पताल पहुंचने तक करीब 100 मिनट लगे। सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये 100 मिनट की मिस्ट्री क्या है, क्योंकि सैफ अली खान के घर से लीलावती अस्पताल तक जाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। जो ऑटो ड्राइवर सैफ अली खान को अस्पताल लेकर गया था, उसने भी बताया कि वो उन्हें शॉर्टकट रास्ते से जल्द अस्पताल लेकर पहुंचा था। तीसरा सवाल सैफ अली खान को लगे जख्मों को लेकर उठाया जा रहा है, क्योंकि लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सैफ अली खान पर चाकू से 6 वार किए गए, जबकि सैफ अली खान की इस रिपोर्ट में लिखा है कि 16 जनवरी की रात हुए हमले में उन्हें 5 जगह पर जख्म लगे। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर जो 5 जख्म लगे हैं, वो पीठ में बाईं तरफ, बाईं कलाई, गर्दन के दाहिने हिस्से, दाहिने कंधे और कोहनी में बाईं तरफ हैं। पूरे मामले में डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही सैफ अली खान को हॉस्पिटल लाया गया था, उनका उपचार, उनका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दिया गया था, लेकिन पेपर फॉर्मेलिटी नहीं की गई थी। लेकिन प्राथमिकता यही थी कि कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले उसकी जान बचाना और उसको ट्रीटमेंट देना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। इसके अलावा सैफ अली खान पर हमले की मिस्ट्री को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। उदाहरण के लिए शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सैफ की तुरंत रिकवरी को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने शरीफुल इस्लाम शहजाद नाम के जिस आरोपी को पकड़ा है, उसका चेहरा सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी से नहीं मिलता। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शरीफुल इस्लाम के वकील ने भी यही दावा किया कि सैफ के घर में सीसीटीवी में कैद आरोपी और शरीफुल इस्लाम का चेहरा बिल्कुल नहीं मिलता। मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला जरूर है, जो अभी तक सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।